आज का हमारा टॉपिक है अम्ल एसिड्स, क्षारक या क्षार भी कहते हैं, बेसिस और साल्ट्स और लवण। ये क्या है, हम आज इनको समझते हैं। समस्त पदार्थों को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर हम उन्हें 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। समस्त पदार्थों को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर हम उन्हें 3 वर्गों में बांटते हैं। एक वर्ग होता है अम्ल एसिड्स, दूसरा वर्ग होता है क्षार या क्षारक बेसिस, और तीसरा वर्ग होता है लवण साल्ट्स। आइए हम समझते हैं अम्ल क्या है, लवण क्या है, क्षारक क्या है। अगर हम स्वाद के आधार पे जाए, स्वाद के आधार पे देखें, तो जो पदार्थ खट्टे होते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं, और जिनका स्वाद कड़वा होता है उन्हें हम क्षारक कहते हैं, और जिनका स्वाद न खट्टा हो न कड़वा हो उन्हें हम लवण कहते हैं। यानी लवण एक प्रकार का हम कह सकते हैं स्वादहीन होते हैं। तो स्वाद के आधार पर वे पदार्थ जो खट्टे हो उन्हें हम अम्ल कहते हैं, वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा हो बेसिस कहते हैं, और जिनका स्वाद न खट्टा हो न कड़वा हो यानी स्वादहीन हो उन्हें हम साल्ट्स कहते हैं, लवण कहते हैं। अम्ल, क्षार और लवणों के बारे में कुछ वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरी दी है। जैसे 1884 ईस्वी में एक साइंटिस्ट हैं आर्हीनियस ने आयनन सिद्धांत के आधार पर अम्ल और क्षार को परिभाषित किया। आयनन सिद्धांत के आधार पर अम्ल और क्षार को परिभाषित किया। इन्होंने कहा कि जिन पदार्थों में हाइड्रोजन आयन होता है वे अम्ल हैं, जिन पदार्थों में हाइड्रॉक्सिल आयन होता है, जिन पदार्थों में हाइड्रोजन आयन होता है या अधिक होता है उन्हें हम अम्ल कहते हैं, जिन पदार्थों में हाइड्रॉक्सिल आयन होता है या अधिक होता है उन्हें हम क्षार कहते हैं, और जिन पदार्थों में या तो ये दोनों ना हो या इनकी मात्रा बराबर हो, या तो दोनों ना हो या अगर दोनों हैं तो उनकी मात्रा बराबर हो, उन्हें हम साल्ट्स कहते हैं, लवण कहते हैं। तो आइए आर्हीनियस के आयनन सिद्धांत के आधार पर हम अम्ल और क्षार को समझते हैं। आर्हीनियस के अनुसार इन्होंने कहा वे पदार्थ जिनमें या तो हाइड्रोजन आयन हो या हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज्यादा हो उन्हें हम अम्ल कहते हैं। इन्होंने कहा कि ऐसे पदार्थों को जब आप जल में घोलोगे यानी उनका आयनन करोगे, आयनन का मतलब होता है उनको आयनों में तोड़ना, जब उनका आप आयनन करोगे तो हाइड्रोजन आयन दिखेगा। एग्जाम्पल किसके अनुसार? आर्हीनियस के अनुसार हम अम्ल को दिखा रहे हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब हम इसे जल में घोलते हैं तो
जल में घोलने पर ये हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाता है। यानी इसको जब हम जल में घोलेंगे तो हमें हाइड्रोजन आयन दिखेगा। H2SO4 ले लो, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे जल में घोलने पर यह भी हाइड्रोजन आयन देता है। इसको जल में घोलने पर भी हाइड्रोजन आयन दिख रहा है। H2SO4 को भी जब जल में घोल रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन दिख रहा है। इसी प्रकार HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसको भी जब हम जल में घोलेंगे तो हमें मिलता है हाइड्रोजन आयन। यानी ये सब क्या है? ये सब एसिड हैं, अम्ल हैं। क्यों है? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन आयन है। जब हम इनका आयनन करते हैं, जल में हम इनको घोलते हैं तो हमें हाइड्रोजन आयन दिखता है। इसी प्रकार क्षार क्या है? क्षारक क्या है? क्षारक वे पदार्थ होते हैं, इससे पहले आपको मैंने बताया कि आर्हेनियस ने कहा कि वे पदार्थ जिसमें हाइड्रॉक्सिल आयन OH हो या OH ज्यादा हो, उसे हम क्षारक कहते हैं। जब इनका आयनन हम करेंगे, मतलब उनको आयनों में तोड़ेंगे, तो हमें हाइड्रॉक्सिल आयन मिलेगा। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब हम इसे जल में घोलते हैं तो हमें मिलता है हाइड्रॉक्सिल आयन। KOH, जब हम इसे जल में घोलते हैं तो हमें मिलता है हाइड्रॉक्सिल आयन। यानी अम्ल में आपको हाइड्रोजन आयन दिखेगा, कब? आयरन करने पर। और क्षारक में हमें हाइड्रॉक्सिल आयन दिखेगा। अगर ये है तो अम्ल, ये है तो क्षार। और अगर दोनों हैं, कहीं दोनों, किसी में दोनों दिखे, उस स्थिति में देखिएगा अधिक कौन है। अगर ये अधिक है तो अम्लीय, ये अधिक है तो क्षारीय। और अगर दोनों की मात्रा बराबर है तो लवण, साल्ट। तो ये रहा आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार। साथ ही साथ हम देख लेते हैं उदासीनीकरण उष्मा। उदासीनीकरण के क्या उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है और उदासीनीकरण उष्मा क्या है? उदासीनीकरण उष्मा अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया या उदासीनीकरण उष्मा। जब आप किसी भी अम्ल की क्रिया किसी क्षारक से कराओगे, यानी एसिड की क्रिया आप बेस से कराओगे। जब किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार से कराओगे, अर्थात एसिड की क्रिया बेस से कराओगे, तब आपको बनता क्या क्या है? तो रिजल्ट में आपको मिलता है, एक पदार्थ मिलता है जिसे हम लवण कहते हैं। साथ ही साथ आपको जल मिलता है और साथ ही साथ आपको उष्मा भी मिलता है। अम्ल और क्षार की यानी बेस और एसिड की जब आप अभिक्रिया कराओगे तो रिजल्ट में आपको जो पदार्थ मिलता है उसे हम साल्ट बोलते हैं। इसके साथ साथ हमें पानी मिलता है, साथ ही साथ हमें उष्मा मिलता है। यानी अम्ल और क्षार की क्रिया कराने पे जो पदार्थ हमें मिलता है उसे हम लवण कहते हैं। इसमें ना हाइड्रोजन आयन दिखेगा आपको, सामान्य लवण में ना हाइड्रोजन आयन दिखेगा ना हाइड्रॉक्सिल आयन दिखेगा। यानी ये स्वादहीन आपको मिलेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में लवण मिल रहा है। अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं, लवण मिलता है, जल मिलता है, उष्मा मिलता है। अगर अम्ल की क्रिया क्षार से करा रहे हो तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, यानी इस अभिक्रिया में हमें उष्मा भी प्राप्त होता है। तो ये जो उष्मा हमें मिला है, इसी उष्मा को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण
उष्मा। एक रिएक्शन ले रहे हैं हम, जैसे HCl की क्रिया आप NaOH से करा दीजिए। ये आपका परबल अम्ल है और ये परबल क्षार है। परबल अम्ल और परबल क्षार की जब हम क्रिया कराएंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहां से हाइड्रोजन आयन, यहां से हाइड्रोजन आयन और यहां से हाइड्रॉक्सिल आयन, ये क्रिया करके बनाते हैं जल। अगर आप ध्यान से देखिए, यहां से हाइड्रोजन आयन निकल गया, यहां से हाइड्रॉक्सिल आयन निकल गया, तो बचा क्या? यहां से हाइड्रोजन आयन निकाल दीजिए, यहां से हाइड्रॉक्सिल आयन निकाल दीजिए, बचा यहाँ सोडियम बचा, यहाँ क्लोराइड बचा, क्लोरीन बचा। ये दोनों क्रिया करेंगे और बनाएंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये है क्या? ये लवण है, ये साल्ट है। साथ ही साथ इस अभिक्रिया में उष्मा भी प्राप्त होता है। इसी उष्मा को हम कहते हैं उदासीनीकरण उष्मा, और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में जो परबल अम्ल ले रहे हैं और परबल हम क्षार ले रहे हैं, अगर ये 1 ग्राम तुल्यांक हो, इनकी मात्रा कितनी हो, अगर दोनों की मात्रा 1 ग्राम तुल्यांक 1 ग्राम तुल्यांक हो, तो उस स्थिति में ये जो हमें उष्मा मिलता है, ये हमें मिलता है 13.7 किलो कैलोरी। अम्ल की क्रिया जब हम क्षार से कराएंगे, किसी भी अम्ल की क्रिया हम क्षार से कराएंगे, तो एक लवण मिलेगा, जल भी मिलेगा, उष्मा मिलेगा। उष्मा कितना मिलेगा ये निर्भर होता है अम्ल और क्षारों पर। अगर परबल अम्ल और परबल क्षार 1 ग्राम तुल्यांक 1 ग्राम तुल्यांक ले रहे हैं, तो जो उदासीनीकरण उष्मा मिलेगा वो हमें मिलेगा 13.7 किलो कैलोरी। अगर इन दोनों में कोई दुर्बल है, दुर्बल का मतलब कमजोर, अगर कोई दुर्बल है, चाहे अम्ल चाहे क्षार, उस स्थिति में यह उष्मा 13.7 किलो कैलोरी से कम होता है। ध्यान दीजिएगा, अम्ल या क्षार हम कितना लेंगे? 1 ग्राम तुल्यांक 1 ग्राम तुल्यांक। एक वर्ड हमने यूज किया, परबल अम्ल और परबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। परबल अम्ल किसे कहते हैं, परबल क्षार किसे कहते हैं, आइए देख लेते हैं। परबल अम्ल, परबल अम्ल, परबल क्षार, परबल अम्ल, परबल क्षार। इससे पहले आपने अम्ल क्षार देखा। परबल अम्ल उसे कहते हैं, परबल क्षार उसे कहते हैं जिसका पूर्णतः आयनन होता है। आयनन का मतलब जो पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाता है, जैसे HCl और परबल क्षार। यहां परबल अम्ल लेते हैं, HCl, H2SO4, HNO3। ये जब इनको हम जल में डालते हैं तो इनकी पूरी मात्रा आयनों में टूट जाता है। किस आयन में टूटेगा? ये हाइड्रोजन आयन, क्लोराइड आयन, ये हाइड्रोजन आयन, सल्फेट आयन, ये हाइड्रोजन आयन, नाइट्रेट आयन, पूरा आयनित होगा, आयनों में टूटेगा। इसी प्रकार परबल क्षार है, NaOH, KOH। इनको जब हम जल में घोलेंगे, इनका आयन कराएंगे, तो ये भी आयनों में पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। एक एग्जांपल दे दें, HCl का ले लीजिए। HCl को हम मान लेते हैं, जो भी लिया, 1 ग्राम तुल्यांक 2 ग्राम तुल्यांक जो भी लिया, ये पूरा का पूरा आयनों में टूटेगा। इसी प्रकार NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी पूरा का